अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सो टुडे इज़ संडे और हम लोग निकले हैं ओल्ड मैकडॉनल्ड फार्म की तरफ। इट्स बेसिकली लाइक अक्रॉस द डार्टफोर्ड क्रॉसिंग। हमें डार्टफोर्ड क्रॉसिंग गुजार के फिर जाना पड़ता है। एंड इन द मॉर्निंग लाइक व्हेन वी वोक अप इट वाज शोइंग अस जस्ट 30 मिनट्स बिकॉज हमारे घर से सिर्फ हाफ एन आवर ही दूर है वो। बट यू नो लकीली डार्टफोर्ड क्रॉसिंग इज़ ऑलवेज बिजी एंड ब्लॉक्ड, तो वो हमारे पास जो है ना आई गेस कोई 40 मिनट्स या मेरे ख्याल से अभी 1 आवर दिखा रहा है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग जब डार्टफोर्ड क्रॉसिंग के पास जाके पहुंचे तो वी एक्चुअली गॉट टू नो कि डार्टफोर्ड क्रॉसिंग बंद थी। द टनल वाज क्लोज्ड एंड इट वाज हॉरिबल। हम लोग को पूरे 2 आवर्स लगे बट इवेंचुअली वी समहाउ मैनेज टू escape it। और अब हम लोग पहुंच चुके हुए हैं ब्रेंटवुड ऑलमोस्ट एंड वी आर अबाउट टू रीच द ओल्ड मैकडॉनल्ड फार्म। ये सीन्स दिखाने का मकसद है बिकॉज इट्स रियली ब्यूटीफुल। ब्रेंटवुड बहुत प्यारा सा टाउन बना हुआ है और ये सारे सारे ट्रीज जो इतना ज़्यादा शेड दे रहे हैं, आप आगे भी देखेंगे और पीछे से भी देखते हुए आएंगे। दीज वर रियली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग सीन्स। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द पहुँच जाएँ बिकॉज वी हैड द बॉट टिकट्स बिफोर, अदरवाइज़ हम लोग वापस घर भी जा सकते थे। 2 आवर्स इज़ अ लॉट। और ऑब्वियसली मेरा बच्चा भी तंग हो गया था बहुत ज़्यादा गाड़ी में, and he wasn't even sleeping because he was too excited to reach the old McDonald farm. So yes, we are almost about to reach over there. So चलें, आप भी हमारे साथ चलें, आपको पूरा ओल्ड मैकडॉनल्ड फार्म हम घुमाएंगे अपने साथ। एंड दिस टाइम आई हैव लाइक प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी बिकॉज हमेशा बेबी के साथ बहुत मुश्किल होती है, ही अनॉयज अलाउड। लेकिन इस दफ़ा मैंने पूरा प्लान किया है कि मुझे कितना भी अनॉय करे बट स्टिल आई विल मेक इट। सो येस गाइस, वी हैव रीच्ड ओल्ड मैकडॉनल्ड फार्म। अब हम नेक्स्ट लेफ़्ट कट लेंगे और उसके बाद हम उसकी पार्किंग में एंटर होने वाले हैं। तो चलें, आप भी मेरे साथ चलें एंड दिस टाइम होपफुली वी आर गोइंग टू हैव एन amazing time. So you can see old McDonald's farm is here. It's basically not a farm, मतलब इसके अंदर फार्म भी है, आपको डिफरेंट एनिमल्स मिलते हैं फार्म वाले, बट इट्स बेसिकली अ पार्क फॉर द किड्स, थीम पार्क जैसे कहते हैं, छोटी छोटी राइड्स वाला। तो अंदर चलते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि टिकट्स जो होती हैं इफ़ यू बाय बिफोर it varies from day to day. Kids के लिए the tickets are free, like under 2 it's free, but for adults it's normally 21 pounds if you buy on that set, but if you buy it before तो आपको 18 pounds से 14 pounds से पड़ जाती है डे के हिसाब से। But now you can see that we are heading towards it and as we are almost there at the entrance, आप देख सकते हैं इन्होंने हेलोवीन वाले के लिए भी पहले से ही कुछ इंतज़ाम करके रखा हुआ है। एंड दिस इज़ द हेलोवीन ब्यूटीफुल डेकोर। और अभी हमारा ओल्ड मैकडॉनल्ड्स का सर्कस वाले एरिया, पिक्चर्स लेके हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। हियर वी आर गोइंग इनसाइड, सो लेट्स गो इस फार्म एंड फन पार्क। सो ये उनकी जो है वो सोवेनियर शॉप है, टॉयज़ वाली, जो एंड में आपको मिलती है सारी, बट इनका एंट्रेंस भी यहीं से ही है। सो लेट्स स्टेप इन एंड सी व्हाट फन थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इनसाइड। यहाँ पे शुरू में ही इनका सॉफ्ट प्ले है जो कि आई गेस हम एंड में देखेंगे अगर हमारी हिम्मत होगी तो। सो लेट्स गो टू दिस लिटिल क्रिएचर्स बार्न। ये बहुत प्यारा था। अंदर चिपमंक थी, एक ही छोटी सी चिपमंक बैठी हुई है प्यारी सी, एज यू कैन सी, चुप करके। मैं बहुत दिखा रही थी अपने बेटे को बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ही वॉज लाइक इतनी छोटी सी चीज़ मुझे नज़र भी नहीं आ रही। सो यार मोस्टली खाली था और कोई छोटे से क्रिएचर्स नहीं थे। एंड अब हम लोग आ चुके हुए हैं हमारी फ़र्स्ट राइड लेने। दिस इज़ द ट्रेन राइड। ओके, सो हमें लगा कि लाइक सिर्फ 4-5 लोग हैं हमारे आगे तो हमारी जल्दी बारी आ जाएगी, बट इट वाज नॉट सो। हमें 2 टर्न्स मतलब पूरे 2 राइड्स वेट करना पड़ा था और उसके बाद हमारी बारी आई थी। तो चलें अब देखें आप। सो हियर वी गो एंड एज यू कैन सी कि बहुत प्यारी सी ट्रेन है। द गाय हु वाज ऑपरेटिंग दिस ट्रेन वाज रियली गुड। वो सबकी पिक्चर्स ले रहा था, पहले जो भी एक बॉक्स के अंदर बंदा बैठ रहा था उनकी पिक्चर्स ले रहा था, फैमिली की पूरी पिक्चर्स, और उसके बाद ही was just operating the ride। बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली था। इट वॉज रियली गुड टू सी इट एंड इवन आप राइड पूरी बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको टिकट्स का बता रही थी पहले भी कि द टिकट्स आर लाइक 18 फॉर एन एडल्ट अगर आप पहले से ले लेते हैं, एंड 21 इफ़ यू गो ऑन द स्पॉट। हम लोग पीक टाइम पे गए तो ऑब्वियसली 18 में लिए फॉर एन एडल्ट, लेकिन अगर आप ऑफ पीक मतलब उसमें जाते हैं सीजन्स में तो 14 पाउंड्स की पड़ जाती है एक एडल्ट की। एंड किड्स की आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, माइन वॉज अंडर 2 सो इट वॉज फ्री फॉर हिम। तो इसके अंदर बहुत सी खाने की भी प्लेसेस हैं, लाइक डिफरेंट, ऑब्वियसली नो हलाल ऑप्शंस, बट यू कैन गेट फ्राइज, यू कैन गेट फिश, यू कैन गेट डोनट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, एवरीथिंग। बहुत सनी था, बहुत शदीद गर्मी थी, थोड़ी बहुत हवा चल रही थी तो इट वॉज बेरेबल। एंड एज ऑलवेज मैं हमेशा सनब्लॉक लगाना भूल जाती हूँ। तो हम लोग बैठ चुके हुए हैं, आप देख सकते हैं राइड के अंदर, और हम पूरी राइड लेते हैं। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि आप ट्रेन में बैठते हैं ना तो दे हैव क्रिएटेड दिस डिफरेंट एनिमेशन टाइप पिक्चर्स, लाइक जो सम गोट्स हैं, काउज हैं, हॉर्सेस हैं, और मैकडॉनल्ड फार्म की पूरा म्यूज़िक चला रहे हैं और पूरी मतलब उनकी उस तरह की मतलब फीलिंग आ रही है। साथ में एज यू पास अराउंड तो आपको सब कुछ नज़र भी आता है, लाइक ऑन द साइड्स यू कैन सी द अल्पाकास, यू कैन सी द काउज, द गोट्स, मतलब एक्चुअल वन से देख सकते हैं आप, शीप्स नज़र आ रही हैं। मतलब छोटी सी ट्रेन है लेकिन उसके टूर में आपको मेजॉरिटी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं।
तो हम लोग को भी बहुत मज़ा आया, बट द प्रॉब्लम वॉज कि बिल्कुल चुप करके चल रही थी, सो माई बेबी वॉज नॉट सिटिंग हम्बली। तो या ये पूरा ओल्ड मैकडॉनल्ड फार्म का राइड करा रही है। और अब मेरी इस ट्रेन से नज़र है दूसरे इस हॉर्सेस वाले पे। ये हॉर्सेस वाली राइड है। अब इसमें शुक्र है कि लाइक अ मदर कैन सिट विद द बेबी, तो उसमें हॉर्स राइड कराती है। हॉर्स मतलब अप एंड डाउन होता है। अकेले बच्चे भी बैठ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली माई चाइल्ड विल नॉट सिट। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये ट्रेन स्टॉप हो तो फिर मैं इसमें लेके जाऊँ अपने छोटू को। ऑब्वियसली मैं बैठूँगी इसके साथ और फिर हम ये राइड चलाएँगे। एंड आई वुड नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड दिस बिकॉज ऑब्वियसली मैं उसको संभाल भी रही होंगी और खुद भी चल रही होंगी, तो माई हस्बैंड विल जस्ट मेक आवर वीडियो और ऑब्वियसली इट वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस। सो येस, ये हमारी ट्रेन राइड ऑलमोस्ट एंड होने को आई है और सब कुछ गुजार के सारे फार्म्स देख के प्यारे प्यारे से हम आ चुके हुए हैं बाहर। एंड नाउ दिस इज़ द कैसरोल। इसके अंदर ही मुझे लाजमी बैठना है because I literally at this age of the kids you literally want them to have every ride, enjoy everything. अभी से बच्चों को आदत होगी ना तो they will love it and they will enjoy this kind of things. कैसरोल में बैठ चुके हुए ये अलग अलग से जो एनिमल्स होते हैं, आई जस्ट अवॉइड के उस पर ना बैठे वो, बिकॉज फिर वो उतरने ही कर रहा होता है, हर दफ़ा चुप करके बैठता नहीं है। तो जो सीट वाला होता है ना, एक पूरा कैसल टाइप, मतलब कैसल का कैरेज बना हुआ होता है, उसमें भी सैट, उसको बेल्ट बांध दिया, इतनी खामोशी से बैठा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। आई वाज लिटरली अमेज्ड। मतलब काफ़ी टर्न्स थे कैसरोल के, आई थॉट मतलब काफ़ी राउंड्स लिए, आई थॉट कि 3-4 राउंड्स के बाद लोग बंद कर देते हैं, बट आई गेस हमने 20 राउंड्स लगा लिए। इट वॉजंट स्टॉपिंग एट ऑल एंड आई वाज लाइक अब मुझे चक्कर आ रहे हैं। एंड एट द लास्ट 2-3 राउंड्स में इवन माई बेबी वॉज लाइक आई एम जस्ट डन, मुझे बाहर निकालो इसमें से। सो वी आर डन विथ इट टू। और हम आगे जा रहे हैं। आई लिटरली वांटेड टू मतलब लाइक यूज़ दिस स्लाइड, ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाई। और ये क्रेजी बन राइड जो थी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ, इससे मुझे बहुत इंटरेस्ट था बैठने का। दिस वन वी वेंट इन एंड द लेडी सेन के अंडर 2 अलाउड नहीं है, और मैंने अकेले बैठने की जहमत नहीं की। दिस वॉज द क्रेजी बार्नयार्ड। सो वी डिसाइडेड टू गो ऑन द ट्रैक्टर राइड। ये भी ट्रेन राइड की तरह ही है, लेकिन ट्रैक्टर्स नहीं, प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से वो देखें। जैसे यू कैन सी द पिंक ट्रैक्टर, येलो ट्रैक्टर, ग्रीन। तो इसमें यह है कि पीछे लाइक पेरेंट्स बैठ सकते हैं और बच्चों का आगे है छोटा सा एक कैरेज। तो इट वॉज रियली क्यूट फॉर मी। सो आई सैट विद माई सन एंड वी हैड द मैक्सिमम फन। आप देख सकते हैं हम बैठ चुके हुए हैं। आई डोंट इवन रिमेंबर कि मुझे कौन सा कलर मिला था। आई गेस आई गॉट येलो। आई वांटेड टू सिट इन द पिंक वन, लेकिन मैं सेकंड में बैठी जानबूझ के, बिकॉज अगर हम फर्स्ट पे चल रहे होते हैं ना तो माई चाइल्ड गेट्स बोर्ड एंड ही डजंट नो कि आगे भी सेम बच्चे बैठे हुए हैं। तो आगे कोई था, सो ही कुड एक्चुअली सी कि आगे भी कोई जा रहा है, तो यू आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम वे। तो चुप करके बैठा रहा माशाल्लाह। बट ही रियली इन्जॉयड द राइड्स। क्योंकि मुझे पहले था कि जब तक राइड चलती नहीं है ना तो ही जस्ट स्टार्ट्स शाउटिंग एंड गेट्स अनॉयड, लेकिन जैसे ही राइड चल पड़ती है तो ही वॉज इन्जॉइंग द मैक्सिमम। इसका भी यही था कि बहुत प्यारे व्यूज़ हैं। उन्होंने बीच बीच में जो क्रिएचर्स बनाए हुए हैं बच्चों को दिखाने के लिए, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल बंजर सी ज़मीन नज़र आ रही है आपको, नो। पूरा टाइम ओल्ड मैकडॉनल्ड फार्म का गाना चलता रहा है। बहुत प्यारी सी ट्रैक्टर राइड थी। एंड थ्रू आउट वी कुड सी ए बाबा, और मेरा बच्चा जो है ऑब्वियसली ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग मेरे बाबा इज़ बिकॉज ही वॉज टू बिजी इन द राइड। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि उसको आगे स्टेयरिंग व्हील था अपना, तो उसी को घुमाता रहा है। ही थॉट कि ही इज़ ड्राइविंग। तो इस तरह उनकी जर्नी भी कंप्लीट हो गई। सो येस, वी आर ऑलमोस्ट हेडिंग टूवर्ड्स द एंड। ये गेट है, इसमें से हम निकलेंगे अब, एंड देन आवर जर्नी विल कम टू एंड। एंड सो इट हैज़ डन फिनिश। अब हम आ चुके हुए हैं। चिकन्स देख रहे हैं। चिकन्स को हम फीड भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ऑब्वियसली हम फीड नहीं करने वाले, लेकिन यू कैन सी द हेंस, दे आर रियली कूल। वीडियो थोड़ी ब्लर टाइप की होगी बिकॉज ऑब्वियसली आई एम होल्डिंग माई बेबी इन वन हैंड, और दूसरे हाथ से वीडियो बना रही हूँ। सो ये भी हमने दिखा दिया अपने बच्चों को चिकन, मतलब जगह जगह पे एनिमल्स के लिए फीडिंग पॉइंट्स भी बनाए हुए, दैट्स रियली गुड। बट माई बेबी इज़ ऑब्वियसली अंडर 2, तो उसको इतना अंदाज़ा नहीं है ये। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस क्रेजी बार्न राइड। आई लिटरली लव दिस। देख रही थी जब मैं दूर से, लेकिन फिर अगेन वही बात है कि मुझे खुद भी डर लग रहा था कि मुझे एक नई चक्कर ना आना शुरू हो जाए और फिर ऑब्वियसली वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। एंड आई लिटरली डोंट लाइक रोलर कोस्टर्स एंड सच काइंड ऑफ राइड्स बिकॉज बहुत चक्कर आते हैं। आई रिमेंबर वंस आई वेंट टू रोलर कोस्टर बैक इन ओमान एंड आई जस्ट केम आउट वॉमिटिंग एंड क्राइंग एंड बहुत बुरी हालत होती है। हालांकि वो इतना कोई बड़ा रोलर कोस्टर भी नहीं था, उसके बाद से तो नेवर। तो चलिए अब हम आ गए हैं थोड़े बहुत एनिमल्स देखने। यहाँ पे आई डोंट नो मुझे क्या नज़र आ रहा है, लॉल तो मुझे नज़र भी नहीं आ रहा। खैर, सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लास्ट राइड, और वो है हमारे पास वो डॉगी वाला रोलर कोस्टर जो मुझे था कि मैं लाजमी बैठूँ बिकॉज आई रियली वांटेड टू ट्राई द रोलर कोस्टर। ऑब्वियसली बच्चों के लिए भी है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट स्केरी, बट मुझे थोड़ा सी भी स्केरी में बहुत ज़्यादा स्केरी लगता है। तो अभी उस तरफ चल रहे हैं। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि मेरा बच्चा सो जाए तो आई कुड गो देयर बिकॉज वो बिल्कुल इस वक्त तक क्रैंकी हो चुका था। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने कहाँ सोना था। जब तक पेरेंट्स को टॉर्चर न कर लेना पूरी तरह बच्चे, तब तक उनकी इंजॉयमेंट
एक्साइटमेंट नहीं होती है. सो या नाउ यू कैन सी दिस इज़ द डॉगी डॉग रोलर कोस्टर. अब फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ एंड नाउ आई एम इन टू इट. अब मैं आपको ये मेरे ख्याल से 3 इसके टर्न्स होंगे एंड मैं आपको सिर्फ एक ही टर्न दिखाने वाली हूँ एंड लेट्स सी कितना हॉरिबल जाता है. अभी तक तो बिल्कुल ठीक जा रहा है बिकॉज इट वॉज स्मूथ, मतलब सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता हल्का ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं. बट स्टिल मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था बिकॉज मैंने दूर से देखा तो था कि ये ऊपर है थोड़ा, और बहुत ही कोई मिनिमम सा ऊपर है बिकॉज बच्चे ही बैठे हुए डेफिनेटली. सो या आई होप इट्स स्मूथ. एक ही टर्न मेरे ख्याल से रिकॉर्ड करने का स्टेमिना है मेरे पास. अब हम ऊपर हैं काफ़ी हद तक और मतलब बहुत शेकी था, तो आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल सामने से सिर्फ रिकॉर्ड किया है एंड आई कुडंट इवन रिकॉर्ड द साइज, और आपको व्यूज़ नहीं दिखा पा रही मैं बिकॉज मैं खुद डर रही थी. सो या नाउ इट्स टर्निंग फास्ट. और अब हम नीचे जाने वाले, जो नीचे आने वाला टर्न होगा एंड उस पर हार्ट अटैक आने वाले. सो हियर वी गो. यस, आपको लग नहीं रहा होगा इतना, पर मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत डर लग रहा था लॉल. तो इट हैड 3 टर्न्स. ये फर्स्ट टर्न है, उसके बाद 2 और टर्न है, बट आई एम डन. ये फाइनली अब हम आ चुके हुए हैं रैबिट्स को देखने. दिस आर क्यूट रैबिट्स, इतने क्यूटी से थे. आई डोंट नो मैं उन्हें कहाँ से शूट करती तो मैं आपको दिखा पाती कि वो कितने प्यारे और कितने क्यूट लग रहे हैं. हर हाउस के अंदर 2 बैठे हुए थे. पहले मुझे लग रहा था कोई भी नहीं बिकॉज कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, बट ऑन द अदर हैंड बहुत गर्मी थी गाइस, बहुत गर्मी थी. हालांकि टेम्परेचर वॉज जस्ट 24 बट इट वॉज रियली सनी. तो हम इंसान ही बेचारे नहीं टॉलरेट कर पा रहे थे, तो इन जानवरों का तो कसूर ही नहीं है. पर बहुत क्यूट से रैबिट्स और बनीज थे. गाइस राइड्स तो हम सब कुछ ले चुके हुए थे. अब हम लोग एनिमल्स वाली जगह पे आ गए हैं जो बेसिकली पूरा ओल्ड मैकडॉनल्ड फार्म है. हमने कहा वो देखते हैं. तो अब हम आ गए ये देखने डियर को. डियर का फीडिंग पॉइंट यहाँ पे था और ये रेड डियर हैं. आपको दूर से ही नज़र आएंगे बिकॉज अगेन आई एम सेइंग बहुत गर्मी है, तो बेचारे छाँव में ही बैठे हुए थे. एक ही सामने है और एक उस जो है ना वाइट ब्रिक के पीछे है. एंड नाउ वी हैव कम टू द काउस. आप देख सकेंगे कि यहाँ के काउस थोड़ी डिफरेंट है. ऑब्वियसली सींगों वाली काउस हैं, बट दीज आर द इंग्लिश काउस. एंड हेयर वी हैव द डोंकीज. ये डोंकीज़ हैं. मुझे 1-2 हॉर्स भी लग रहे थे इनमें लॉल, बट दीज वर डोंकीज़. अब चलते हैं बुल फ्रॉग ट्रायो का डांस देखते हैं. उनका एक बहुत प्यारा सा डांस हुआ. सो लेट्स सी इट. Such a beautiful green, rock and roll from Queen. DJ Tone kept on spinning the hits. Should've seen those frog legs doing the twist. Just slow dance and I made it from a wish came true. And we kissed frog lips. She was green, the prettiest frog I've seen. Such a beautiful green, rock and roll from Queen. That's the story of how I won the heart of the greenest frog in all swampland. नाउ यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल टर्टल. बेसिकली टर्टल है कि टॉर्टोइस है, बट बहुत ही क्यूट था माशाल्लाह. मैंने इतना बड़ा फर्स्ट टाइम देखा है. देयर वर 3 एक्चुअली. एक बिल्कुल छुपा हुआ था नीचे. आई थॉट ये पानी में होंगे, बट दे वर जस्ट रनिंग अराउंड ऑन दिस ग्रास. और मतलब बीच में मिट्टी का थोड़ा सा एरिया था जहाँ पे वो बेचारे अंदर छुप सकते हैं. बट दिस वन वॉज वेरी क्यूट. एक बिल्कुल पत्ती में नीचे छुपा हुआ था एंड द अदर वन वॉज जस्ट रेस्टिंग अंडर अ शेड. सो माई सन इवन लव्ड सीइंग देम. उसको बहुत मज़ा आ रहा था. वो बीच में से फिंगर्स पोक करने की कोशिश कर रहा था, बट आई वाज लाइक नो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. हमने बहुत इन्जॉय किया एंड बाय द एंड माई किड ऑल्सो स्लेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.